अखिलेश यादव ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरिफ को आप लोग इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि राजनीति इसमें करना नहीं है। एक इंसान और पक्षी की मोहब्बत है और सारा अपने जुदाई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, चाहे इंसान से हो चाहे अपने पार्टनर से हो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका सारा उनको मिल जाए। पर यही मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाइए। ये सपा और भाजपा की लड़ाई नहीं है, एक इंसान और पक्षी की मोहब्बत है। कि आरिफ भाई का सारा सो उड़ लेता था, वो कहीं भी जाता था तो रात को चला आता था। और ये सारा सब मेरा जो सारा था स्वीटी है, ये बाहर जाता है, कुत्ते को देखता है डर जाता है। अच्छा। अभी इसको पता नहीं है कौन सा जानवर किस खतरनाक है क्या कैसे है, इसलिए बाहर भी नहीं जाता। शाम सुबह बाहर जाता है, बस उस दिन में ये घर पे ही रहता है। बस ये इसको बस खाना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलता रहे बस, और बाहर नहीं जाता। लमसम अभी इसकी उम्र 6.5 महीने है। जब से 1 महीने का था तब से ये हमारे बीच में, जब ये मुर्गी का बच्चे की तरह रहता था। जब ये इसको घर वाले यही नहीं जान पाते कि मुर्गी का बच्चा है कि बत्तख का किसका है। जब धीरे धीरे हमारे बीच में इसकी टांगें बढ़ने लगी तब समझ में आया कि ये सारस का बच्चा। मैं बता दूं कि अभी तक यूपी में जितनी भी आबादी उसको पता ही नहीं था कि सारस राष्ट्रीय पक्षी है। जब से आरिफ भाई का सारस मिला तब को मालूम हो गया कि सारस राजकीय पक्षी। इससे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिए हैं कि आरिफ भाई को परेशानी हो रही है, उसके ज़रिए से भी हमको भी परेशानी होगी। कोई भी आगे चल के इस सारस को अगर देखेगा भी रास्ते में, जैसे मेरा था, मैंने देखा कि अगर ये एक छोटे हालत में गिर पड़ रहा है, चाहते कोई भी कुत्ता कोई भी जानवर खा लेता, मगर हाँ फिर आगे चल के कहीं भी दिखेगा कोई उठाएगा नहीं, कहेगा नहीं गवर्नमेंट केस लगा देगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर पॉलिटिक्स और राजनीति ना करें, इसको रहने दीजिए। एक इंसान और सारस की मोहब्बत जो चल रही है उसको चलने दिया जाए। ख़ास तौर से मैं अपने मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, हमारे जो बाबा जी हैं उनसे ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, इस पर राजनीति ना करके, ना कि जो भी सपा वाले ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इतना FIR कर दिया। भाई उनका जो नियम है कानून वो अपने तहत किए हुए हैं। बस योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आरिफ भाई का सारा दे दिए, सारी राजनीति उसी में ख़त्म हो जाएगी और कुछ नहीं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हैं। अमेठी के सारस की तरह यहाँ भी एक सारस है जो अपने साथी अफरोज़ खान के साथ रहता है। अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी हम सभी जानते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आमिर और उसके सारस ने उनकी जो दोस्ती थी वो मशहूर हुई। इसके बाद अचानक से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी सारस है। ये वही रूट है जहाँ से अमेठी जाया जाता है, सुल्तानपुर होकर के ही जाया जाता है। तो हम लोग चले आए ये देखने के लिए कि आखिर ये सारस, अफरोज़ का जो सारस है, वो आमिर के या आरिफ के सारस से कितना अलग है और कब से इनके साथ रह रहा है और इन्हें ये कहाँ मिला और किस तरह से ये इसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें हम इनसे करेंगे। इन परिस्थितियों के बीच ये अनभिज्ञ नहीं होंगे कि आरिफ के सारस और आरिफ के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो अफरोज़, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, बहुत दूर से आपका स्वागत है। पहले तो इस सारस के बारे में बताइए। जी सारस लमसम अभी इसकी उम्र 6.5 महीने है। जब से 1 महीने का था तब से ये हमारे बीच में, जब ये मुर्गी का बच्चे की तरह रहता था। जब ये इसको घर वाले यही नहीं जान पाते कि मुर्गी का बच्चा है कि बत्तख का किसका है। जब धीरे धीरे हमारे बीच में इसकी टांगें बढ़ने लगी तब समझ में आया कि ये सारस का बच्चा है। अच्छा, बहुत ही अच्छे से रह रहा हम लोग। तो कितने महीने हो गए इसे पालते हुए? जी 5.5 महीने हो गया है। लमसम इसकी उम्र 6.5 महीने है। अच्छा जी, तो कहाँ मिला आपको ये? जी हमारे बड़े भैया थे, वहीं गए थे अपने मित्र के यहाँ, तो वहीं एक मछली पालन था, वहीं पे ये अकेले था। जो मतलब ये अचानक मतलब उसको देखे तो समझे कि मुर्गी का बच्चा या उनके पालन था वहाँ पे। मगर वहाँ पे देखे तो वहाँ पे कोई था नहीं, तो ये चल भी नहीं पा रहा था, गिर जा रहा था। तब से भैया हमारे लेके, तब से हमारी माता जी और हमारे घर वाले इसका बहुत सेवा कर रहे हैं। तब से ये इतना बड़ा हो गया, देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। तो किस तरह का इसका व्यवहार है? जैसे आरिफ का जो सारस है, आप तो उसको जानते होंगे, आरिफ की सारी कहानी आपको पता होगी। आरिफ को किसी के नज़दीक नहीं जाने देता है, ख़ास करके लड़कियों को। तो इसकी क्या हरकत है, किस तरह से रहता है? जी आरिफ और जिसका सारस मैंने देखा आमिर भाई का, आरिफ का, तो वो सारस सिर्फ पर्सनल एक व्यक्ति के लिए। और मेरा जो सारस है, इसको हम बता दें, इसका नाम स्वीटी है। और स्वीटी है, और ये हर घर में जितने भी हमारे सदस्य हैं, चाहे मेरे पिताजी हो या मेरी माँ हो या मेरे भाई, सबके पास रहता है। और बहुत ही अच्छे व्यवहार से, किसी को नहीं ये काटता है। आप भी आएंगे तो आपको भी प्यार करेगा, बहुत ही अच्छे
अच्छे से रहता यानी है। खाली अफरोज के साथ नहीं रहता, पूरे परिवार के साथ रहता पूरे परिवार के साथ रहता है। बस यही है कि भी उड़ नहीं पाता। ये अभी मैदान में आप देखिए, इस उड़ने की कोशिश कर रहा है। जब ये उड़ने शुरू कर देगा तो आसपास खेत में, तालाब में, ये कहीं भी जा सकता है। है। नाम स्वीटी रखा आपने, जेंडर पता है कि मेल है फीमेल है? यही तो अभी आपको बता दें चैनल के माध्यम से, अभी इसका कोई जेंडर नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है। प्यार से नाम स्वीटी रख स्वीटी दिया। रख दिया, क्योंकि स्वीटी हमारे घर में बहुत ही माना जाता है कि स्वीटी रखना ही चाहिए। अच्छा है। अच्छा, तो इस दौरान आप जैसे वन विभाग की बात आ रही है, जैसे आरिफ का भी सारस वो लेके आए थे खेत से, घायल अवस्था में था, उसका इलाज किया, फिर वो सारस गया नहीं, अगर जाता था तो शाम तक लौट आता। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि ये भी आप लोग को छोड़ करके कहीं दूर दराज निकलने की कोशिश किया या फिर लौट आया हो? जी, आरिफ भाई का सारस वो उड़ लेता था, वो कहीं भी जाता था तो रात को चला आता था। और ये सारा सब मेरा जो सारा था स्वीटी है, ये बाहर जाता है, कुत्ते को देखता है, डर जाता है। अच्छा। अभी इसको पता नहीं है कौन सा जानवर किस खतरनाक है, क्या कैसे है, इसलिए बाहर भी नहीं जाता। शाम सुबह बाहर जाता है, बस उस दिन में ये घर पे ही रहता है। बस ये इसको बस खाना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलता रहे बस, और बाहर नहीं जाता, अभी कहीं नहीं जाता ज़्यादा कहीं। खाने में क्या खिलाते हैं? बस बहुत ज़्यादा मुझे इसको खाने में इसको आटा और आलू पसंद है, और बीच बीच में मछलियाँ छोटी छोटी खाता रहता है। मछली भी खिलाते जी रहते हैं? जी, वो लाते हैं मार्केट से, तो छोटी छोटी मछलियाँ खाता है। जी। तो अब तक जैसे आरिफ के पास तमाम लोग पहुंचे, हम जैसे मीडिया कर्मी पहुंचे, उनका इंटरव्यू किया और एक दोस्ती की मिसाल दिखाने की कोशिश की, तो अब तक कितने लोग आए होंगे जो आपकी और सारस की दोस्ती को दिखाने के लिए पहुंचे होंगे? जी, हम आपके माध्यम से बता दें तो बहुत लोग आज सुबह से आ रहे थे कि मैं काफ़ी, मेरे पिताजी बोल रहे हैं ज़्यादा मत करो, इसको हाईलाइट मत करो। मुझे आरिफ भाई का सारा जब से जुदा हो गया तब से मेरे पिताजी बहुत डर रहे हैं कि ज़्यादा इसको हाईलाइट मत करो। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं, कि एक इंसान और पक्षी का प्यार के बारे में दिखाया जा रहा है, कोई इस गलत नहीं है। और रही बात, तो बहुत सारे मीडिया आ रहे हैं, कल भी आए थे प्रतापगढ़, जौनपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, हर जगह से आ रहे हैं। बस मैं बहुत ही बचा रहा हूँ कि ज़्यादा इसको हाईलाइट ना करूँ। अफरोज़, अब यहाँ से मेरे सवाल थोड़े से मुश्किल होंगे, और लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें। आरिफ का जो सारस है, अखिलेश यादव उससे मिलने चले गए, और फिर उसके बाद जो हुआ सारी दुनिया देख रही है, सारा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। तो आपको नहीं डर लगता कि आपका भी सारस आपसे जुदा हो जाएगा? जी, डर तो लगता है, पर वही है ना कि हमारी कौम में सिखाया जाता है, सिर्फ मैं डरता सिर्फ अल्लाह से हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता। और रही बात सारस की, अगर वो भाई वन विभाग का कुछ नियम है, कानून है, तो उसका तो पालन करना ही है। और रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूँ, मैं जो जीव जंतु से प्यार करता हूँ, ये हमारी संसद जी हैं, माता जी, जिसको नाम है मेनका गांधी, श्री मेनका गांधी जी, उन्होंने हम लोग को बहुत ही बताया कि वन जीव से मोहब्बत करना चाहिए। मैं उन्हीं की नक्शे कदम पर, उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए अपना सारस पाला हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको, उनके आवास में मैं गया था, तो काफ़ी पंछी और को, जानवर को बहुत प्यार करते हैं। उनको कहना कि जितना प्यार करोगे इंसान से, उतना ही आपके करीब आएगा। बस उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। तो अखिलेश मिलने चले गए, सारस को पहले रायबरेली के समसपुर भेज दिया गया, फिर वहाँ से उड़कर उसने आरिफ तक पहुँचने की कोशिश की, फिर उसे उठा करके कानपुर के चिड़ियाघर भेज दिया गया, आरिफ के नाम नोटिस जारी हो गई। तो आपको नहीं डर लग रहा है कि कहीं मेरे खिलाफ भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मेरा भी नाम मोहम्मद अफरोज़ खान है, उसका भी नाम मोहम्मद आरिफ था? क्यों लोग धर्म की बात करें, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल, मैं धर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ, अखिलेश यादव ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरिफ को आप लोग इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि राजनीति इसमें करना नहीं है। एक इंसान और पक्षी की मोहब्बत है, और सारस अपने जुदाई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, चाहे इंसान से हो, चाहे अपने पार्टनर से हो। और रही बात, इसमें मैं ना बीजेपी ना समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसमें जो राजनीति हो रही है, उसमें एक नाम और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं भी राजनीति में एक्टिव हूँ, मेरे पास भी सपा और भाजपा के काफ़ी लोग मेरे मित्र हैं, मेरे जानने वाले हैं, काफ़ी लोग आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई, इसमें एक नाम और मुसलमान का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। ये भाई सारस और जो इंसान की मोहब्बत दोस्ती कहानी है, बाकी इसमें धर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी को जो जितना बताया जा रहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ मुसलमान को टारगेट करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमको चाहने वाले सपा भी है, उससे ज़्यादा हमको चाहने वाले बीजेपी के, हमारे दुकान में हमारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा बीजेपी वाले हैं। अच्छा, आप इस बात को इस तरह से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेनका गांधी आप लोगों की करीबी हैं और भाजपा के ही सांसद हैं, और तमाम वो वन्य जीवों के प्रति उनका प्रेम चला आ रहा है, काफ़ी अरसे से वो इस पे काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम पशु पक्षियों से प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन सारस का मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो राजकीय पक्षी है,
उसको कोई अपने पास रख नहीं सकता। जी मैं बता दूं कि अभी तक यूपी में जितनी भी आबादी उसको पता ही नहीं था कि सारस राष्ट्रीय पक्षी है। जब से आरिफ भाई का सारस मिला तब को मालूम हो गया कि सारस राजकीय पक्षी है। इसकी अच्छी बात है कि सारस की आबादी कम हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी देखभाल करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा आबादी बढ़े उतनी ज़्यादा। और रही बात, मुझे डर इस बात का नहीं है कि FIR हो जाए या मेरा सारस चला, बस यही है कि अगर सारस जाएगा तो तकलीफ़ होगी, क्योंकि एक 6 महीने छोटा सा बच्चा था मुर्गी का, तब से हम लोग पाले हैं, तो भाई तकलीफ़ तो होगी। आरिफ तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा सारस कैसे होगा। आरिफ भी रो रहे हैं, सारस की तस्वीरें भी वायरल हो रही कि वो मतलब ठीक है रखा गया है सही जगह, लेकिन तकलीफ तो उसको भी है, एकांत में पड़ गया है। तो आपको लगता है कि अगर आपकी स्वीटी को आपसे दूर किया गया तो आपका स्वीटी रह पाएगा? सारी कोशिश करेंगे सर कि हमसे दूर ना जाए, जो भी नियम कानून है उसका पालन करेंगे। पर उसका सारस मैंने देखा तो पिंजरे में बंद है, पर वन विभाग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारस को बांध करके ना रखा जाए, क्योंकि उसकी आज़ादी उसका उड़ने का, क्योंकि इस पंछियों में सबसे ज़्यादा वजनदार सारस ही होता है जो उड़ता है। आप उसको छोड़ दीजिए, जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। बस यही कहना चाहता हूँ आपकी मदद कि वन विभाग वाले आरिफ भाई का सारस उसको पहुँचा दिए जाए। अच्छा, इस 6 महीने के दरमियान मतलब आपके पास तो 5 साढ़े 5 महीने से है, कभी मन में नहीं आया कि चलो हम खुद ही लेके चल के वन विभाग को छोड़ आते हैं, बाद में इस तरह की चीज़ों का हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, नोटिस वगैरह FIR वगैरह, या वन विभाग की तरफ से कभी कोई नहीं आया? जी अभी तो वन विभाग से या नोटिस ऐसा कोई नहीं आया कि मगर मेरे पापा या मेरे घर वाले डरते हैं कि आप जाके एक बार वन विभाग से मिल लो। पर मैंने कहा कि ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है मैं उनसे पूछ लूँगा क्या नियम क्या कानून है, किस तहत हम रख सकते हैं इसको सारस को। मगर वो डरते हैं घर वाले कि आप इतना ज़्यादा हाईलाइट मत करिए। पर आप लोग इतने दूर से आ जाते हैं, आपको भी वापस भी नहीं किया जा सकता, पर घर वाले रोकते हैं कि मीडिया को अंदर मत लाना। मगर क्या करें, आप लोग इतना दूर से आए हैं, आपका स्वागत है। बस यही कहना चाहता हूँ वन विभाग से, जो भी नियम है कानून है, आप इंसान और पक्षी की कहानी को दिखाइए, इससे और इंसानों में और जागरूकता बढ़ेगी। आप कुत्ते भी पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तोता पालते हैं, हर एक पंछी पालते हैं, जिससे घर में माहौल अच्छा होता है, बच्चे खेलते हैं, घर वाले खेलते हैं और घर का माहौल भी अच्छा होता है। बस यही अच्छा है कि आप उनको जुदा मत करिए, जैसे है उन्हीं के पास। एक आखिरी सवाल, अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो एक खुशी नाम की लड़की का मेल भी मुझे मिला। उसने मेल किया है कि सर आप लोग कोशिश करिए, आप लोग आवाज़ उठाइए कि आरिफ को उसका सारस मिल जाए। तो सारस आपके भी पास है, होनी को कौन जानता है, आज हम बात कर रहे हैं, कल को क्या हो सकता है वन विभाग वाले उस तमाम चीज़ों को देखते हुए आप तक भी पहुंच जाए। नहीं भैया, अफरोज़ भाई सारस को वन विभाग के हवाले करिए। तो ऐसी दशा में देश ही नहीं विदेश में एक लड़का उम्रा करने गया, वहाँ से बोला सर मैं नमाज़ पढ़ने में दुआ मांगूंगा कि आरिफ का सारस उसको मिल जाए। एक लड़की ने कहा सर मैं नवरात्र चल रहा है तो मैं व्रत रखूँगी माता रानी का कि आरिफ को सारस मिल जाए। और योगी जी से लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में एक पशु प्रेमी या पक्षी प्रेमी होने के नाते आप सरकार से या आवाम से क्या गुजारिश करेंगे, ताकि ये तो खैर शोध का विषय है, तमाम लोगों ने कहा कि इस पर रिसर्च होना चाहिए कि इंसान और जानवर की जो ये मोहब्बत, इस पर शोध होना चाहिए, लोगों को, हमारी जो न्यू जनरेशन उसको जानना चाहिए। तो आपका क्या मानना है इस पर? मेरा यही मानना है कि चाहे वो किसी भी कास्ट का, और रमज़ान का पवित्र महीना और नवरात्रि का पवित्र महीना चल रहा है, सारे इंसान जो भी हैं वो आरिफ भाई के फेवर में दुआ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका सारस उनको मिल जाए। पर यही मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाइए। ये सपा और भाजपा की लड़ाई नहीं है, एक इंसान और पक्षी की मोहब्बत है, उसकी दोस्ती है। आप उसमें राजनीति न करिए, चाहे सपा वाले हों चाहे भाजपा में, किसी पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिए हैं कि आरिफ भाई को परेशानी हो रही है, उसके ज़रिए से भी हमको भी परेशानी होगी। कोई भी आगे चल के इस सारस को अगर देखेगा भी रास्ते में, जैसे मेरा था, मैंने देखा कि अगर ये एक छोटे हालत में गिर पड़ रहा है, चाहते कोई भी कुत्ता कोई भी जानवर खा लेता, मगर हाँ फिर आगे चल के कहीं भी दिखेगा कोई उठाएगा नहीं, कहेगा नहीं गवर्नमेंट केस लगा देगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर पॉलिटिक्स और राजनीति ना करें, इसको रहने दीजिए कि इंसान और सारस की मोहब्बत जो चल रही है उसको चलने दिया जाए। ख़ास तौर से मैं अपने मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, हमारे जो बाबा जी हैं उनसे ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, इस पर राजनीति ना करके, ना कि जो भी सपा वाले ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इतना FIR कर दिया। भाई उनका जो नियम है कानून वो अपने तहत किए हुए हैं। बस योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आरिफ भाई का सारस दे दीजिए, सारी राजनीति उसी में ख़त्म हो जाएगी, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल और है मेरा, फिर इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करेंगे। लोग जैसे आपने कहा कि कल को कोई छुएगा नहीं, लोग तो ऐसे कहने लगे हैं कि अगर किसी की जान बचाना, हमारी किताबों में लिखा है, बचपन से हम पढ़ के बड़े हुए हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और अगर इसी तरह नोटिस मिलता रहा पशु पक्षी प्रेमियों को, तो कल को कोई घायल अवस्था में पड़ा रहेगा, कोई किसी की मदद भी नहीं करेगा।
क्योंकि मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पास इससे पहले एक सारस था। अच्छा। उसका नाम भी स्वीटी था, क्योंकि वो मेरे पापा से बहुत ही प्यार करता था। वो घायल अवस्था में ही मिला था, मगर मैं कहानी नहीं बताना चाहता उसकी, क्योंकि उसको मैंने इतना पाला था पोला था। एक डॉक्टर बंगाली थे, उसका इलाज भी किया था बहुत अच्छा, मगर उसके जाने के बाद आज भी जब भी वो चलने लगा चला गया, कोई उसको रोका नहीं। अच्छा। वो चला गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी पंछी हो, जानवर या इंसान या कोई भी पक्षी हो, तो उसकी मदद करनी चाहिए, जिससे कि इंसान और जानवर और पक्षी में अंतर तो पता चले। हर इंसान अगर जानवर हो जाएगा तो फ़ायदा क्या। इसीलिए तो ऊपर वाले ने इंसान और जानवर पक्षी को अलग अलग बनाया है। आप इंसान की तरह काम करिए, क्योंकि पक्षी या जानवर अगर इंसान की तरह व्यवहार करेगा, कितनी अच्छी बात होगी कि वो इंसानों की तरह रह रहा है। आज ये सारस जो मेरी स्वीटी है, आज हम लोग रोज़ा खोलने बैठते हैं तो हम लोग के साथ अभी देखेंगे आप, बैठ जाएगी वो भी कुछ जैसे हम लोग खाएंगे वो भी खाएगी, कहीं भी जाएंगे वो भी जाएगी। एक इंसानों की तरह व्यवहार कर रहा है, बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए, हमने बात किया अफरोज़ खान से, जिनके पास स्वीटी नाम का एक सारस है। 6.5 महीने की उम्र है उसकी और वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि आरिफ और उसके सारस दोस्त की कहानी को भली भांति जानते हैं अफरोज़ की, क्या कुछ हुआ उनके साथ। इनको डर भी है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर जो वन्य जीव को लेकर के कोई अधिनियम है 1972 का जो भी है, उसको हम फॉलो करेंगे और वन विभाग से भी मिलने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर किसी इंसान से, किसी पशु पक्षी से इस कदर मोहब्बत हो जाती है, तो इन्होंने जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी गुहार लगाई है कि पशु प्रेमियों को, पक्षी प्रेमियों को उनसे दूर ना किया जाए। और इस पर शोध करने का विषय ये भी कह रहे हैं कि जानने की हमें कोशिश करना चाहिए कि आखिर एक पक्षी, एक जानवर एक इंसान के इतना करीब कैसे आ सकता है। हमसे बातचीत करने के लिए अफरोज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप इतने दूर से हैं, आपका स्वागत है। आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ थोड़ा सा नाश्ता करके जाइएगा। बस धन्यवाद।